वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। किताबें लिखी जा रही हैं या आपके खिलाफ लव जिहाद हो रहा है, आपकी लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, हिंदुओं को पैसे देकर मुसलमान बनाया जा रहा है। ये वो जिहाद है कि एक मुसलमान कोई गैर मुसलमान को अगर हिंदू बनाता है तो उसका जन्नत में घर पक्का हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। ये थे वसीम रिजवी, अयोध्या वाले, जिन्होंने इस्लाम और जिहाद की पोल खोल कर रख दी है। इन्होंने आज एक ऐसा सवाल उठा दिया है जिसका जवाब देने में मौलानाओं, उलेमाओं के पसीने छूट जाए। वो कहते हैं ना कि सच बड़ा कड़वा होता है और जब ये सच किसी अपने के मुंह से निकले तो अक्सर विशेष अंग में जलन मचनी लाजमी है। रिजवी के एक एक शब्द साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर जिहाद का गंदा खेल पूरे विश्व में चल रहा है। ऐसे कड़वे बोल हैं कि कट्टरपंथियों के लिए इसे हजम करना किसी जहर से कम नहीं। इसलिए फतवे भी जारी हो रहे हैं, धमकियां भी मिल रही है और एक तबका ऐसे मुंह फुलाकर बैठ गया है जैसे बेगानी शादी से अब्दुल्ला को लात मार के भगा दिया गया हो। ये कोई पहली बार नहीं जब वसीम रिजवी कट्टरपंथियों के निशाने पर आए हों। इससे पहले उनकी एक किताब भी सुर्खियों में रही। ऐसे में सवाल ये कि रिजवी ने मोहम्मद के बारे में ऐसा क्या लिख दिया कि कट्टरपंथियों को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी फिर से सुर्खियों में हैं। उनकी किताब मोहम्मद पर बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम समुदाय रिजवी पर आक्रोशित है। अयोध्या में तो मुसलमानों ने प्रदर्शन किया ही, हैदराबाद में रिजवी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी गई। बता दें कि रिजवी ने पहली बार ये तूफान खड़ा नहीं किया। उन्होंने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कुरान की 24 आयतों को कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया था और इन आयतों को कुरान से निकालने का आदेश देने की मांग भी की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और अब रिजवी पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद रिजवी ओवैसी पर भड़क गए। उनका आरोप है कि ओवैसी ने ही उन पर एफआईआर कराई है। रिजवी ने रविवार शाम एक यूट्यूब चैनल पर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे खिलाफ एफआईआर करवा रहा है, तो भाई एफआईआर करवाने से क्या मतलब हुआ? हमने तुम्हारी किताबों के हवाले से किताब लिखा तो उन किताबों के हवाले से जवाब दे दो, अपनी किताबों को जला दो, अपने में इंसानियत पैदा कर लो। तुम इंसानियत का मजहब अख्तियार कर लो, हम अपनी किताब को वापस ले लेंगे। उनका दावा है कि किताब में लिखी बातों के लिए उन्होंने 350 रेफरेंस दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने वो हिडन फैक्ट्स ढूंढ के निकाले हैं जो जल्दी मुहैया नहीं हो सकते और सबूत के साथ निकाले हैं। 350 रेफरेंस में है उसमें किताबों के। रिजवी के बयानों का असर यह है कि अब इसी विशेष समुदाय के लोग ईश निंदा कानून लाने की मांग भी करने लगे। यानी पैगंबर ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं पर भी अगर कोई सवाल उठाए तो कानून के दायरे में उसका हिसाब होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ईश निंदा पर कानून बनाने की मांग कर दी है। अब ये तो सरकार तय करेगी कि कानून कैसे और कब लाना है। पर सवाल ये है कि जब रिजवी सबूतों के साथ अपने तथ्य लिख रहे हैं तो फिर जवाब भी तथ्यात्मक दिए जाने चाहिए और मौलानाओं और उलेमाओं को अपनी बात सबके सामने आकर रखनी चाहिए। और जो आरोप अब ओवैसी पर लगे हैं, देखना होगा कि उनका जवाब ओवैसी कैसे देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।